भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। ये वह दिव्य ज्ञान है जिसमें जीवन जीने की कला और सफलता प्राप्त करने का रास्ता है। इसलिए आज भी यह ग्रंथ और इसके उपदेश उपयोगी हैं। आइए जानते हैं गीता के 7 उपदेश जो उन्नति के मार्ग हैं। यदि इन्हें अपना लिया तो 2025 में जल्द ही सफलता और धन मिल सकता है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह दिव्य ज्ञान है जो जीवन को सही दिशा में ले जाता है। गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है जो आत्मा की उन्नति के लिए अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता के उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला और सफलता प्राप्त करने का रास्ता है। यही कारण है कि हजारों सालों के बाद भी इस ग्रंथ का महत्व और उपयोगिता थोड़ी भी कम नहीं हुई है, बल्कि इसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यहाँ गीता के 7 उपदेश दिए गए हैं जो उन्नति के मार्ग हैं। यदि आप इन 7 उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो 2025 आपके लिए केवल धन और सफलता का वर्ष नहीं बल्कि आंतरिक शांति और समृद्धि का भी वर्ष बनेगा। गीता के ये उपदेश आपको न केवल भौतिक उन्नति देंगे बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग भी दिखाएंगे। तो आइए इस नए वर्ष को भगवद गीता के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत दें और जीवन को सफल और आनंदमय बनाएं। गीता के 7 उपदेश। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का दिया गया एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। कर्मयोग से लेकर ज्ञान योग तक गीता हमें हर कदम पर सही मार्ग दिखाती है। यहाँ दिए गए 7 अनमोल उपदेश अपनाकर कोई भी न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है बल्कि 2025 में धन और समृद्धि से अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। एक कर्म करते रहो। गीता में कर्मयोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप हमारे पास आती है। 2 ज्ञान से मिलता है लक्ष्य। गीता में ज्ञानयोग की विस्तृत व्याख्या है जो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं है। ज्ञानयोग हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही हमें मोक्ष दिला सकता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने अंदर के अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करते हैं। 3 भगवान में रखें आस्था। गीता का भक्ति योग हमें भगवान से जोड़ता है और हमें शक्ति देता है। जब हम भगवान में आस्था रखते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्ति की सकारात्मक ऊर्जा सौभाग्य, समृद्धि, सफलता और धन खुद खींच कर ला देती है। 4 बिना किसी स्वार्थ करें हर काम। भगवान कृष्ण ने कहा कि हर काम बिना स्वार्थ के करो। इसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है जो हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। 5 जो है उसमें खुश रहें। भगवान कृष्ण कहते हैं संतोष हमें लालच से बचाता है और हमें खुश रहने में मदद करता है। 6 सफलता के लिए धैर्य रखें। गीता का एक महान उपदेश ये भी है कि धैर्य हमें मुश्किल समय में भी संयमित रहने में मदद करता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना होता है। 7 सदैव सकारात्मक सोच रखें। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का मन जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बनता है। नकारात्मक विचार मनुष्य की ऊर्जा को खत्म करते हैं जबकि सकारात्मक सोच व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है।